गई। सब तमाशा देखने आए थे। वशिष्ठानंद ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। आप चाहें तो नगर के हर कोने में मेरे बारे में पूछ लीजिए। मैंने आज तक किसी की एक सुई तक नहीं उठाई। स्वर्ण मुद्राओं की तो बात ही बहुत दूर है। परंतु राजा का मन पहले ही व्यापारी की ओर झुक चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, चुप रहो। तुम्हारे जैसे ढोंगी ही धर्म को बदनाम करते हैं। दोषी को दंड मिलना ही चाहिए। और राजा ने बिना किसी सबूत के, केवल एक झूठे आरोप के आधार पर उस निर्दोष वृद्ध ब्राह्मण को नगर से निर्वासित करने का आदेश दे दिया। हे देवी, उस समय उस दरबार में खड़े सैकड़ों नगरवासी, मंत्री और सैनिक जानते थे कि ब्राह्मण निर्दोष है। वे सभी वशिष्ठानंद के चरित्र की पवित्रता से परिचित थे। कई मंत्रियों ने भी सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, लेकिन किसी ने भी अपना मुख नहीं खोला। किसी ने भी न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। सब अपने अपने भय और स्वार्थ में मौन रह गए। मंत्री इसलिए चुप रहे कि कहीं राजा उनसे नाराज न हो जाए। व्यापारी इसलिए चुप रहे कि कहीं उनका व्यापार प्रभावित न हो जाए। और साधारण नागरिक इसलिए चुप रहे कि राजा के क्रोध से कौन बचे। सबने अपनी आंखें झुका लीं। ब्राह्मण ने आंसू भरी आंखों से चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि उस भीड़ में किसी एक ऐसे चेहरे को खोज रही थी जो सत्य कहने का साहस कर सके। मानो वे खोज रहे हों कि कोई तो होगा जो कह देगा, नहीं महाराज, यह अन्याय है। पर हर चेहरा पत्थर सा मौन था, भावहीन था। वह चुपचाप अपमान का घूंट पीकर नगर छोड़कर चले गए। लेकिन हे देवी, यहीं से उस नगर का पतन, उसका सर्वनाश शुरू हुआ। पहले फसलें सूखने लगीं, फिर नगर में एक अज्ञात महामारी फैली। व्यापार ठप हो गया और राजा के खजाने खाली हो गए। नगरवासी मंदिरों में जाकर देवताओं से दिन रात प्रार्थना करते, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। सब सोचते कि यह विपत्ति क्यों आई है, जबकि असल कारण था उस दिन दरबार में किया गया एक घोर अन्याय और उस अन्याय के सामने सबका मौन रह जाना। पार्वती जी की आंखें कथा सुनते सुनते गंभीर हो गई थीं। वे समझ रही थीं कि यह साधारण कहानी नहीं है, यह किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रही है। लेकिन अब भी उनके मन में यह प्रश्न था कि आखिर शिवजी किस एक पाप की ओर इशारा कर रहे हैं, हत्या, चोरी या झूठा आरोप लगाना।